दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता आज फिर से एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हुई। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एज ए पेरेंट कोच, एज ए पेरेंटिंग कोच कहना चाहिए। मैं आपसे एज ए काउंसलर एक नए टॉपिक के साथ बात करूंगी। दोस्तों टॉपिक हमारा रहेगा फैमिलीज इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि बच्चा समझता ही क्या है। बच्चा जैसा हम कहेंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा बनेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। दोस्तों बच्चे जो है फैमिली के अंदर जब पल रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो सभी का इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा होता है। तभी मैंने टॉपिक लिया है फैमिलीज इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन। जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा होता है तो दोस्तों हमें ध्यान रखना होता है कई बातों का। अदरवाइज सबसे पहले मैं बात करूंगी चिल्ड्रन डेवलप ट्रॉमा इन फैमिली ओनली। जब बच्चा बढ़ रहा होता है, माँ बाप के झगड़े देखता है, दादा दादी के झगड़े देखता है, या अपने भाई बहनों के टॉक्सिक बिहेवियर्स को देखता है, तो उस पैटर्न को डेवलप कर लेता है। दोस्तों इसीलिए ज़रूरत है कि बच्चे के सामने लड़ाई झगड़े, ऐसे टॉक्सिक को अवॉइड किया जाए। दोस्तों जब आपने देखा होगा कि जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा, मारना पीटना, फिजिकल होना, फिजिकल टॉर्चर करना, ये सब आम बात होती है दोस्तों, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसी तरह से बड़ा होता है। दोस्तों बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे बिहेवियर पैटर्न को देख रहा होता है और उसे वो नॉर्मल समझता है, और बड़े होकर वो पैटर्न उसकी हैबिट में, वो पैटर्न उसके बिहेवियर में आ जाता है। दोस्तों इसीलिए, या फिर बचपन के कोई गहरी बातें, कोई ट्रॉमास उसकी बिहेवियर में रह जाते हैं, जो कि हमेशा उसके बिहेवियर पैटर्न को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों तो आपने देखा होगा जिस फैमिली में बहुत ज़्यादा एब्यूज़ होते हैं, वो बच्चा एब्यूसिव बिहेवियर पैटर्न लेके ही बड़ा होता है, और जाने अनजाने हम उसे उस बिहेवियर पैटर्न में धकेल रहे होते हैं। या बचपन की कोई लड़ाई का जो कंसीक्वेंस है वो उसके दिमाग में घर कर जाता है। यहाँ तक कि जो पेरेंट्स बिहेवियर पैटर्न है दोस्तों, वो भी उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा से अफेक्ट होता है। हम जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उस माहौल से इफ़ेक्ट हो जाता है। दोस्तों अब बात हम करेंगे कि एक ही तरह के परिवार, या एक ही परिवार के दो बच्चे डिफरेंट क्यों होते हैं। ट्रॉमास तो सेम देख रहे होते हैं, या पैटर्न सेम देख रहे होते हैं, बट फिर भी वो डिफरेंट क्यों होते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूँगी कि वो डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरप्रेट करने का तरीका होता है उनका। जैसे बचपन से किसी बच्चे से कहा जाता है कि तेरे नाक नक्शे ऐसे हैं, तेरी शादी होने में प्रॉब्लम होगी, तू बिल्कुल लुक्स में अच्छा नहीं है, कैसा दिखता है, काला है, सांवला है। तो इस तरह के पैटर्न दो तरह से इंटरप्रेट करता है दोस्तों बच्चा, कि या तो वो उसकी अपनी स्ट्रेंथ बना लेता है कि मैं लुक्स वाइज अच्छा नहीं हूँ, तो वो और कामों में इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है, इतना स्ट्रांग अपने आप की पर्सनैलिटी को बना लेता है कि एक दिन वो सबको पीछे छोड़ जाता है। या फिर दोस्तों आप देखेंगे कि ऐसा बच्चा जिसे हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो आगे पढ़ ही नहीं सकता, जब से तू पैदा हुआ है मेरी सिर दर्दी कर दी। तो दोस्तों ये बच्चा अपने आप को लो एस्टीम में मान लेता है, वो मानने लगता है कि हाँ मैं हूँ ही ऐसा। फिर वो कोशिश करके भी आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसी तीसरी बात हम करेंगे कि इमोशनल नेग्लेक्ट करना, इमोशनली नेग्लेक्ट करना बच्चे को, या एब्यूसिव होना, या ब्लेम नैगिंग करना हमेशा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स उसकी लाइफ में पड़ते हैं। दोस्तों
जैसे कि हम हमेशा बच्चे को एक नॉर्मल गले लगाना, प्यार शो करना, ये सब नहीं करते हैं दोस्तों। उसको इमोशनल नेग्लेक्ट नहीं, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बच्चे की बातों को ध्यान से ना कर सुनना, उसको हमेशा ब्लेम करना कि तेरी ही वजह से लड़ाई हुई है, तेरी ही, तू ही इसका कारण है, जो भी आपका ट्रॉमेटिक बिहेवियर आ रहा है तो उसके लिए ब्लेम करना बच्चे को। तो इससे क्या होता है कि उसकी पर्सनैलिटी, उसका इफ़ेक्ट पूरे लाइफ लॉन्ग रहता है उसमें, कि वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है और पर्सनैलिटी, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी में उसके नहीं चेंज हो पाती है दोस्तों। और वो टॉक्सिक पर्सनैलिटी में चेंज हो जाती है दोस्तों। टॉक्सिक, देखिए दो बातें हैं, फियर, और फियर देना ज़रूरी है, शेम देना ज़रूरी है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बट इतना शेम और फियर टॉक्सिक ना हो, वो ना हो कि बच्चा आपसे बदले की भावना या आपको ही ब्लेम देने लगे। इतना नीचा उस बच्चे को ना गिराएं। उस बच्चे को अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से अपने प्रति घृणा या अपने प्रति सारा उसका ब्लेम कि हाँ ये ही रीज़न है, इस वजह से तो बच्चे टॉक्सिक, अगर वो टॉक्सिक पैटर्न को देखते हैं, इतना फियर देखते हैं, मार पिटाई बहुत ज़्यादा होती है घरों में, तो दोस्तों आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे, क्योंकि मार पिटाई फिजिकल होना वही बच्चे करते हैं दोस्तों जिन्होंने ये पैटर्न बचपन में अपने घर में देखा होता है। अब वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। एक कम्युनिकेशन करना आपसी संबंधों को बढ़ाता है दोस्तों, लेकिन टॉक्सिक बिहेवियर, मार पिटाई कभी भी आपको एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप होने में घातक होती है दोस्तों। ये फिजिकल होना, वायलेंट होना आप एक हद तक कर सकते हैं बच्चों के साथ, जब तक कि उसमें शक्ति नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें ऐसी घृणा आपके प्रति पैदा हो रही होती है कि वो बड़ा होके सोचता है कि मैं बिल्कुल फ्री। बच्चे आप देखिएगा कि जहाँ पे ये पैटर्न, जिस घर में ये पैटर्न होते हैं कि मार पिटाई, फिजिकल होना या एब्यूसिव होना बहुत आम बात होती है, ऐसे बच्चे घर से घृणा करते हैं, घर से दूर भागते हैं, हॉस्टल या फिर दोस्तों बाहर वो उस प्यार को ढूंढने लगते हैं, या जब वो बड़े होते हैं तो इस टॉक्सिक बिहेवियर को दोहराते हैं दोस्तों, रिपीट करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये ही नॉर्मल है। टॉक्सिक बिहेवियर जो होता है ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाता है दोस्तों, हम सिखाते नहीं है। हम जब मार रहे होते हैं किसी को, तो हम, या आपस में हस्बैंड वाइफ मार पिटाई कर रहे होते हैं, तो वो जो है बच्चे में इनबिल्ट होता है, हो जाता है। वो कभी परमानेंटली इनबिल्ट हो जाता है, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, वो उसकी पर्सनैलिटी बन जाता है, ये प्रोग्राम हो जाती है। जो जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं या कार चलाना सीखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमने हमारे बॉडी में वो चीज़ें इनबिल्ट हो जाती हैं, ऐसे ही ये टॉक्सिक बिहेवियर भी इनबिल्ट हो जाता है दोस्तों। तो जैसा आपके परिवार का माहौल रहेगा वैसा ही बच्चे सीखेंगे। अब मैं बात करूँगी को डिपेंडेंसी। हम अपने बच्चे को डिपेंडेंट, हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ अपने बच्चे के लिए करके दें, क्यों? क्योंकि माएँ ऐसा सोचती हैं कि मेरा रोल बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा, मेरे को वैलिडेशन ही तभी मिलेगा जब सब कुछ मैं करूँगी। तो बच्चों को इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंसी को छोड़ें दोस्तों, सारे परिवार की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लें और फिर ये ब्लेम करें कि तुम्हारे लिए मैं तो अपना जीवन पूरा लगा दिया, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों जब आप सब कुछ उनके लिए करके देंगे तो वो डिपेंडेंट ही बने रहेंगे। इस को डिपेंडेंसी को समाप्त करने के लिए उनको भी कुछ ना कुछ फ्री होकर काम करने देना चाहिए। पेरेंट्स डोंट अलाउ देम टू बिकम इंडिपेंडेंट, इस ऐसा करके दोस्तों पेरेंट्स क्या, एक डर होता है उनके मन में कि अगर हमने बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया तो वो, हाँ, एक तो हमारी वैलिडेशन ख़त्म हो जाएगी और वो बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों जब आप को डिपेंडेंसी करते हैं या को उसे इतना डिपेंडेंट अपने पर बना देते हैं, तो उसे
आगे चल के जीवन जीने में परेशानी होती है दोस्तों। अब बात करूँगी ट्रस्ट इश्यूज़ की। फैमिली में जब ट्रस्ट इशू नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ के हमेशा झगड़े रहते हैं या बहुत ज़्यादा बच्चे को मारा पीटा जाता है, तो वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है दोस्तों, कि ये मेरा सपोर्टिव सिस्टम नहीं है, बल्कि ये तो फिजिकल होके अपनी अपनी ताकत से मुझे मार पीट देगा दोस्तों। तो इससे ट्रस्ट इश्यूज जो है ब्रेक हो जाते हैं। तो हमें फिजिकल वायलेंस को अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। अब आता है एबंडेंट इश्यूज दोस्तों, जैसे कि मानने लगता है व्यक्ति कि मेरे लिए कोई नहीं है, मैं नेग्लेक्टेड हूँ, तो वो सोशल सपोर्ट ढूंढता है दोस्तों बाहर। अब सोशल सपोर्ट में जैसे कि आपने देखा होगा, जब मार पिटाई होती है, घर में माएँ मार रही होती है, तो वो बच्चा दादी की ओर भागता है या दादी से अपनी बातें शेयर करता है, तो यहाँ तक तो सही रहता है दोस्तों। लेकिन जब आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है और वो सोसाइटी में पीयर ग्रुप से या कहीं भी अपना ये ट्रस्ट बनाने की कोशिश करता है, तो मे भी वो मिसगाइड भी हो सकता है, गलत संगत में भी पड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों उसे बच्चे को एक आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। वो बाहर सपोर्ट, सोसाइटी में सपोर्ट ना ढूंढे या कहीं और ना ढूंढे, इसके लिए आपको ट्रस्ट बनाए रखना चाहिए। अब बात करती हूँ क्रोनिक स्ट्रेस की। कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों कि क्रोनिक स्ट्रेस जो है क्रोनिक रूप ले लेता है, सांसें तेज चलना या कभी कभी फेंट हो जाना। तो ये दोस्तों इतना पैनिक एटमॉस्फेयर बच्चे के सामने ना बनाए कि वो क्रोनिक स्ट्रेस इश्यूज से गुजरे गुजरे उम, अब बात करूँगी कि मदर्स मेंटल हेल्थ impact the children behavior. Her child behavior depends on हर मेंटल हेल्थ। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है दोस्तों, सबसे पहले आपके जो चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं उनको क्लीन अप करना, उनको उनका ट्रीटमेंट करना, उनको हील अप करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो ट्रॉमाज, वो पैटर्न्स आपके हमेशा रिपीट होते रहेंगे और अननोइंगली आपके बच्चे में चले जाएंगे। आप अपने पार्टनर को, चाहे वो वाइफ है चाहे हस्बैंड है, मारते तोड़ते हैं, तो वो इसे एक नॉर्मल बिहेवियर सोचते हैं और ये बिहेवियर रिपीट होता है दोस्तों भविष्य में, जब वो अपने पार्टनर के साथ होता है। हमें बच्चों को भी मारने में ये बिहेवियर पैटर्न रिपीट होता है दोस्तों, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी माँ को या हमारे पिताजी को हमें मार के जो सुख मिल रहा है, हम उसे जानबूझ के नहीं करते हैं। उस समय तो हम डरते हैं, दूर जाते हैं, लेकिन वो पैटर्न रिपीट होता है दोस्तों। पहले ज़माने में आप देखते थे कि मारा पीटा जाता था, लेडीज़ इतनी डिपेंडेंट होती थी दूसरों पे कि उनकी मार पिटाई होती थी। या आज भी जिन घरों में मार पिटाई होती है दोस्तों, उन परिवार के बच्चों का वो पैटर्न रिपीट होता है। कोई अगर अपने घर में मार पिटाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वो उसके पेरेंट्स की बिहेवियर पैटर्न को ऑटोमेटिकली ग्रैस्प कर रहा है। अब बात करते हैं हम कि कभी कभी फैमिलीज़ में ये कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ के क्रोनिक बिहेवियर या पैटर्न या टॉक्सिक जो रिलेशन है उसको सही करने के लिए दोस्तों, बच्चा जब घर में आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो वो टॉक्सिक इश्यूज ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है। आप ये समझिए कि बच्चा लाना इस दुनिया में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। लेकिन अगर हम टॉक्सिक पैटर्न के बीच में उस बच्चे को लाते हैं, तो अ, बाद की जो सिचुएशंस हैं वो और ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उसके लिए, बच्चे के लालन पालन के लिए आपका साथ होना, आपका गुड बिहेवियर, आपका एक दूसरे के प्रति सपोर्टिव बिहेवियर बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ये बच्चा आपके लिए एक और ट्रॉमा ऐड ऑन कर देता है आपके परिवार के बीच में। अब बात आती है कि अगर बच्चे को एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस इश्यूज़ हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, तो क्या हम
साइकेट्रिस्ट पे जाएं और साइकोलॉजिस्ट पे जाएं। तो दोस्तों आज भी इंडिया में हमारे यहाँ अ, कम एजुकेटेड लोगों के दिमाग में साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की डिफरेंस अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के बीच में नहीं होती है। तो दोस्तों साइकेट्रिस्ट जो होता है वो मेडिकल स्टूडेंट होता है और वो फार्माकोलॉजी को पढ़ा हुआ होता है, तो वो मेडिसिन दे सकता है। और साइकोलॉजी क्या करती है, आपके थॉट पैटर्न्स को, आपके बिहेवियर पैटर्न्स को ब्रेक करती है, आपके इश्यूज़ को, पास्ट इश्यूज़ को सामने लाने की कोशिश करती है। और उस पे बेस्ड फिर अगर लगता है कि टॉक्सिक इतने पैटर्न आपके बिहेवियर के इतने ज़्यादा टॉक्सिक हैं कि आपको दवाएं लेने की ज़रूरत है, तब वो साइकोलॉजिस्ट आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाने को कह देता है, तब आप साइकेट्रिस्ट पे जा सकते हैं। बात होती है पीटीएसडी की। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। दोस्तों जब ये एक्सेस होता है, जब ये कहना चाहिए कि अ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तब इसकी इलाज की ज़रूरत हो जाती है दोस्तों। कि जब ये ट्रॉमा जो हमारे बिहेवियर पैटर्न में हमने बचपन में देखे होते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इसका इलाज कराएं, थेरेपी कराएं। तो दोस्तों अपने बिहेवियर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो इम्प्लिसिट मेमोरीज होती है, जो हमारे बचपन में हमारे अंदर वो इम्प्लिसिट हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, उन उन मेमोरीज को बाहर निकालना ये नेचुरल है दोस्तों। जैसे हम साइकिल चलाना या कार चलाने की बात कर रही हूँ मैं, कि जब हम सीखते हैं तो वो इम्प्लिसिट हो जाता है, हमें हमें सोचना नहीं पड़ता है कि ब्रेक लगाएं तो हम कैसे कैसे फंक्शन करेंगे, या हमें स्पीड अप करना है तो एक्सेलरेट करना है अगर गाड़ी को, तो कैसे वो ऑटोमेटिकली फंक्शन होता है दोस्तों। तो ऐसे ही जो मेमोरीज होती हैं, चाहे वो बैड मेमोरीज हो, वो गुड मेमोरीज हो, वो इम्प्लिसिट हो जाती हैं आपके बिहेवियर में, मेमोरीज में, और वो लॉन्ग लाइफ आपके मेमोरी में घर कर लेती हैं। तो अच्छी मेमोरीज देने की कोशिश करिए, टॉक्सिक पैटर्न उसके बिहेवियर से दूर करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए चैंटिंग, हमिंग, मेडिटेशन और कम्युनिकेशन, ये सारी जो है आपको तरीके अपना सकते हैं। अब बात आती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिस फैमिली में होते हैं दोस्तों, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किसी रीजंस की वजह से हो सकते हैं। शायद उसकी कोई नीड पूरी नहीं हो रही है जिसके लिए उसने एक्स्ट्रा, चाहे वो इमोशनल नीड है, चाहे वो फिज़िकल नीड है, किसी भी तरह की नीड है, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनाता है या बनाती है, तो उससे भी बच्चों के दिमाग में निगेटिव असर पड़ सकता है दोस्तों। ये मेमोरी उसके दिमाग में घर करेगी और एक दिन वो इसे नॉर्मल लेने लगेगा। दोस्तों आज के सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मैरिजेस के तरीके, ओपन मैरिजेस इवन आ रहे। तो दोस्तों क्यों हम सोचते हैं कि एक पर्सन से हमारे हर तरह के जब नीड्स पूरी नहीं होती है, तो हम ओपन मैरिजेस की जैसे बात करते हैं आज बच्चे, तो ओपन मैरिजेस में चाहे वो फिज़िकल नीड हो, चाहे वो इमोशनल नीड हो, एक बंदा कई लोगों के साथ इंटरेक्ट या इंटीमेट होता है, और इसमें दोनों ही पार्टनर्स की फ्रीडम रहती है। तो दोस्तों वहाँ पे भी आप देखेंगे कि प्रॉब्लम आती है। क्यों? तो आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि एक पर्सन में सारी की सारी खूबियाँ? तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैरिज जो बनी है वो एक्सपेक्टेशंस को कम करके, बहुत ज़्यादा इच्छाओं को रख के, हर चीज़ को पूरी करने के लिए एक पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखने के बजाय एडजस्टमेंट करना सीखेंगे, तो शायद ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की बात आपके दिमाग में नहीं आएगी दोस्तों। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए अगर मदर के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को पता है कि उनको छुपाना है। वो पैटर्न बनता जा रहा है दोस्तों
कि उसे अपने परिवार में, सोसाइटी में उस बात को छुपाना है, तो उसे क्योंकि पता है वो छुपाने के चीज़ें सीख रहा है, उसके बिहेवियर पैटर्न में आ रहा है, तो क्या आप सोचते हैं कि कल के दिन वो अपनी बातों को आसानी से नहीं, क्योंकि पैटर्न बन गया है, वो छुपा पाता है बातों को। तो दोस्तों ऐसा ना करें। एक पार्टनर्स में सब कुछ आपको नहीं मिल सकता है, बल्कि एक्सपेक्टेशंस को अपने कंट्रोल करके एडजस्टमेंट करना सीखेंगे तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वाली चीज़ आपके परिवार से निकलती है। अब बात आती है कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम देना बच्चों को। दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्रीडम देना, हर चीज़ हर इच्छा उसकी पूरी करना भी टॉक्सिक पैटर्न बन जाता है एक दिन, जब उसकी इच्छा आप ठीक है, आपको लगता है कि आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई, आप अपने बच्चों को हर इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, तो करें दोस्तों, इसमें बुराई कुछ नहीं है। लेकिन जब हर इच्छा बच्चे की पूरी होती है और एक कहीं इच्छा पूरी नहीं होती है, तो उसका टॉक्सिक पैटर्न बिहेवियर जो आपके परिवार से उसको मिला है, वो बाहर आता है दोस्तों। वो या अपने आप को हर्ट करता है। आजकल जो सुसाइडल केसेस और या सेल्फ हर्ट वाली प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो ये बचपन से ही जब आप उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं, उसको एडजस्टमेंट सिखाते ही नहीं है, फ्रीडम देते हैं हर चीज़ में, नो कहना भी आपको सीखना होगा दोस्तों। ये फैमिलीज़ के इन्फ्लुएंस बच्चे पे पड़ रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी में, तो इन सब बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब बात आती है कि क्या ये पैटर्न, अगर किसी के बिहेवियर टॉक्सिक बन चुके हैं, पैटर्न्स, अगर बिहेवियर पैटर्न्स टॉक्सिक बन चुके हैं, वो दूसरे को हर्ट करता है, अपनी बातें मनवाने के लिए किसी भी हद तक बिहेवियर करता है, तो क्या उसे चेंज किया जा सकता है? यस दोस्तों, एनीवन कैन चेंज एट एनी एज। आपको प्रैक्टिस लेकिन तय आपको करना होगा कि क्या आप अपने इस पैटर्न को चेंज करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं कि अपने आप ब्रेन को रीवायर करें एक नई पर्सनैलिटी के लिए। अपने आप को जानें, सबसे पहले अपने आप को जानना है कि मुझ में क्या कमियां हैं, उनके बारे में बात करना है और खुद ही उन पर काम करके आप इस पैटर्न को बदल सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप हर पेरेंट शायद अच्छे बच्चे को, नॉन टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न वाले बच्चे को अपने सामने देखना चाहता है भविष्य में, तो दोस्तों अपने परिवार में इस टॉक्सिक पैटर्न को ना दोहराएं। सबसे पहले हर किसी को, चाहे वो फादर है चाहे वो मदर है, उसे अपने टॉक्सिक बिहेवियर को जानने की कोशिश करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों करता है, उसके पास ट्रॉमास क्या है। पास्ट ट्रॉमास को हील करने के बाद उसे अपने ब्रेन को रीवायर करना चाहिए, उस पैटर्न को दोहराते हुए अपने बच्चों के आगे फिर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन ना करके एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक नॉन टॉक्सिक पर्सनैलिटी में अपने आप को कन्वर्ट करके उस पैटर्न को बच्चे के सामने दिखा के आप एक अच्छे, सुंदर, सक्सेस, पॉजिटिव पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएंगे अपने बच्चे में। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और मेरी अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और किसी के लाइफ में अगर कोई वैल्यू ऐड ऑन करती हो तो उससे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मुझे आगे के लिए वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। डॉक्टर वीमा गुप्ता नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से रूबरू होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।